लास्ट ईयर नेपाल आर्मी ने एक रेस्क्यू अभियान चलाया था और हम ऊपर जा रहे थे क्लाइंबिंग करने के लिए और वहां से डेड बॉडी नीचे लेके आ रहे थे। तो मुझे उस टाइम पे एक सेकंड के लिए मन में एक सवाल आया कि मतलब अपने ही डिसीजन पे एक डाउट हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ, लोग क्यों आते हैं हिमालयाज में, क्यों लोग ऐसा करते हैं। लेकिन वो सिर्फ एक सेकंड का थॉट था और उसके बाद मैं दोबारा से अपने एम पे आ गई, अपने मंजिल पे मैं फोकस हो गई थी। और मैं मोटिवेट भी मैंने इसी चीज से किया अपने आप को कि यार मुझे कि ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिल सकता। अगर मैं अभी गिव अप कर लूंगी तो ये मौका मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। एंड मैं फिर दोबारा से मोटिवेट हो गई थी। बड़े अजीब हैं जिंदगी के रास्ते, अनजाने मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं। मिलने की खुशी दे या ना दे, लेकिन बिछड़ने का गम जरूर दे जाते हैं। आज उत्तराखंड की नौनी स्तब्ध है, निशब्द है, माउंटेनियर सविता कंसवाल की मौत की खबर से। सविता कंसवाल एक ऐसी माउंटेनियर थी जिसने 16 दिन में माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू क्लाइंब किया था। ठीक 2 महीने पहले, लगभग अगस्त के महीने में, उत्तराखंड की नौनी ने यही विशेष बातचीत की थी सविता कंसवाल से। स्पेशल इंटरव्यू लिया था। इन युवा की आंखों में बहुत से सपने पल रहे थे। मात्र 26 साल की उम्र में अपने उत्तराखंड का नाम देश भर में ही नहीं विदेशों में भी रोशन करके वो इस दुनिया को अलविदा कहती बनी। द्रौपदी डांडा ट्रैकिंग के दौरान उनकी मौत हो गई, लेकिन उत्तराखंड की सविता कंसवाल को हर कोई याद कर रहा है, हर किसी की आंखें नम है। आज उत्तराखंड की नौनी पहुंची है फिर से पनाश वैली में, उसी जगह पर जहां सविता से बातचीत हुई थी और कितनी संघर्षों से वो लड़की यहां तक पहुंची थी। उसकी आंखों में गम था, एक टीस थी इस बात की कि बेटों को जो अधिकार हमारे समाज में दिए जाते हैं वो बेटियों को क्यों नहीं। सरकार की ओर से क्यों ऐसा काम करने वाली लड़कियां अनदेखी हो जाती हैं। अपने क्षेत्र में भी उन्हें कोई खास तवज्जो, खास स्पॉन्सरशिप, खास सहयोग नहीं मिला था। बहुत सी टीस थी सविता की आंखों में, जो हम चाहते हैं कि अब आगे किसी सविता कंसवाल की आंखों में ये दर्द और ये टीस ना रहे। आज फिर से वही लोग हमारे साथ हैं, हम चलते हैं लेके आपको उनके साथ, लेकिन हमारे बीच में नहीं है तो सिर्फ सविता कंसवाल। वीरेंद्र नौटियाल जी और हेमा रावत जी के साथ उत्तराखंड की नौनी आज फिर से वही है, लेकिन सबकी आंखों में एक ही दर्द है कि लास्ट बार पनाश वैली के इस पार्क में हम 3 नहीं 4 लोग थे, सविता कंसवाल भी हमारे साथ थी, लेकिन आज सबकी आंखें नम है, सबके दिल में एक दर्द है सविता के नहीं होने का। नौटियाल जी, सविता की मौत की खबर आपको कब और कैसे मिली? ये एक दुखद खबर आपके माध्यम से रात को 4 तारीख की रात को जो मिली मुझे, विश्वास हमको भी नहीं था, आपको भी नहीं था। और ये था कि ठीक है, इसको हम पहले, कई बार ऐसा होता है, देखिए एवलांचेस आते हैं पहाड़ों में, ऐसी खबरें आ जाती हैं, पर हमने कहा इसका पुख्ता होना बहुत ज़रूरी है। तो जिस कंपनी की वो ब्रांड एम्बेसडर थी बकरी छाप करके, फिर हमने रात को वहाँ पे उनको चेक किया, पता किया, तो उन लोगों ने इसको कंफर्म किया। हालांकि ये था कि बहुत ज़्यादा पुष्ट नहीं है, पर हाँ ये हो चुका है ऐसा हादसा। और हम सब फिर बहुत ज़्यादा दुख में रहे, सबको होना ही है, क्योंकि एक बहुत होनहार, बहुत प्रतिभावान बच्ची थी। एक ठीक 2 महीने पहले हम 4 लोग, जैसे बताया ना, जब यहीं थे, यहीं इंटरव्यू हुआ था, और बहुत कुछ वो जीवन में करना चाहती थी, बहुत संघर्षों से वो उठी थी। उसने अपने संघर्षों की बातें बहुत कुछ उस दिन इंटरव्यू के दौरान भी बताई थी। नियति इतनी क्रूर होती है, ये ज़िंदगी में सोचा नहीं था। एक बहुत से सपने रहे उस बच्ची के, बहुत कुछ करना भी चाहती थी, बट क्या बोलें, सब असहाय हो जाते हैं हम लोग। सविता के क्या कुछ भविष्य के प्लान थे, उसने आपसे शेयर किया, आप लोग उसकी हेल्प भी कर रहे थे, सिंगापुर की जो उत्तराखंडी एसोसिएशन है, क्या कुछ थे? देखिए उसकी बहुत तो क्या था कि जब उसने 2013 में माउंटेनियरिंग का स्टार्ट किया था,
तो हर एक माउंटेनर का जैसे रहता है कि मुझे एवरेस्ट इज़ द क्लाइमेट, लाइक एक अल्टीमेट वही होता है कि जाना है उधर। तो वो करने के बाद उसकी उत्साह बहुत बढ़ा। हालांकि उस एवरेस्ट पर और मकालू के एक्सपीडिशन के लिए जो उसने खर्चे उठाए या जैसे भी किए, ये बहुत उसके लिए टफ़ था। लेकिन अब भविष्य के लिए उसका एक हमारे साथ एक सपना ये था कि मुझे जो हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स हैं इस पृथ्वी के, उसके जो सबसे सर्वोच्च जितने शिखर हैं उनको किया जाए। हम लोगों ने पूरे उसके लिए प्लानिंग करी, जी जान से हम लोग लगे रहे। अभी इसी महीने के लिए माउंट एल्ब्रूस जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है रशिया में, उसके लिए हम लोगों ने उसकी तैयारी कर ली थी। और हमें इसमें सहयोग ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से आदरणीय गंसाला जी, प्रोफेसर जसोला जी और नवनीत गरोला जी, इन लोगों ने बहुत किया। इन्होंने स्पॉन्सरशिप में भी हमको फंड्स दिए। सविता को उन्होंने एडमिशन वहाँ पे, उसने एक MBA के लिए एडमिशन भी ले लिया था वहाँ पर, वो थे। फिर उसके बाद माउंट क्लिमंजारो का हम तैयारी कर रहे थे, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है तंजानिया में। उसके अलावा विश्व की और चोटियाँ प्लस 8000 मीटर से ऊपर की जो नेपाल में या और भी भारत की जो हैं, इन चोटियों में भी वो चाहती थी कि मैं आगे बढ़ूं। और मतलब एक उसका जज्बा था, बहुत जुझारू, बहुत साहसी। मतलब आपको याद होगा जब हमने वो लास्ट इंटरव्यू किया था यहीं पर, मेरी पहली लाइन यही थी कि हमारे यहाँ हर बेटी हर परिवार में ऐसी। लेकिन क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि वी लॉस्ट हर वेरी अर्ली, बहुत जल्दी चली गई बेचारी। नौटियाल जी ने उसके बच्चे के भविष्य के सपने बताए, बहुत ही ये लोग दिलो जान से उसके साथ जुड़े हुए थे, बहुत हेल्प करी उसकी और आगे भी करना चाहते थे। लेकिन आज उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। और जब से उसकी मौत की खबर सुनी है कि द्रौपदी डांडा में भूस्खलन के दौरान उस बच्ची की डेथ हो गई, तब से इन लोगों का यही हाल है। हेमा जी भी लगातार उसको सहयोग करती थी, उसके संपर्क में रहती थी। हेमा जी, आपको कैसे खबर मिली कि सविता अब इस दुनिया में नहीं है? मैं तो मतलब मुझे तो उस दिन रात में मैं कोई फंक्शन में थी, गरबा के फंक्शन में थी, तो मेरे हस्बैंड को कॉल आया था, नौटियाल भाई साहब का ही कॉल आया था। तो मुझे मॉर्निंग में न्यूज़ 18 वालों का फ़ोन आया है, तब जाके मुझे खबर मिली है उसको। फिर मैंने कंफर्म किया अपने हस्बैंड से, तो तब बताया है, क्योंकि रात में इन्होंने मुझे कॉल नहीं किया क्योंकि मैं फंक्शन में थी। लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सविता हमारे बीच नहीं है। मतलब कुछ सोच नहीं पा रहे कि मतलब कि ये मतलब इतनी अचानक से ये क्या हो गया है। शब्द नहीं मिल रहे हैं, सब निशब्द से हो गए हैं, आंसू थम नहीं रहे हैं। बहुत अजीब सा मन हो गया, क्योंकि दूसरी बार हम लोग यहीं मिले और इतनी सारी प्लानिंग हम लोगों ने की थी कि हम लोग मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें, फ़ोन आते थे उसके, हमारे भी संपर्क में थी। लेकिन किसको क्या पता था कि सविता अब हमसे मिल ही नहीं पाएगी। तो आप लोगों के साथ और भविष्य की क्या कुछ प्लानिंग थी उसकी? मतलब कुछ मतलब अभी मतलब ये हालत है कि कुछ कहा, मतलब उसके बारे में सोच के ना कि मतलब वो हमारे बीच नहीं है, कुछ कहने के लिए मतलब वो शब्द नहीं मिल रहे हैं कि हम नेक्स्ट टाइम हम उससे नहीं मिल पाएंगे। भविष्य में उसके तो बहुत सारे सपने हैं, मतलब उसकी आंखों में इतने सपने थे कि मतलब वो मतलब एक उड़ान भरने के लिए तैयार थी। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए मतलब कुछ। कोई बात नहीं, वो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में बहुत से सपने पल रहे थे। वो उसके साक्षी गवाह ये लोग ही नहीं, हम भी हैं। तो वो सपने पल रही आंखें अब इस दुनिया से जा चुकी हैं, अलविदा कह चुकी हैं। इस पे हम सभी को विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मुझसे भी उसका एक ही मुलाकात में दोस्ती जैसा रिश्ता हो गया था। हम लोगों ने इसी पार्क में रील्स बनाई, बहुत मौज मस्ती करी। हमारा मिलने का प्रोग्राम था, उसने मुझसे तीनू रोतेली अवार्ड की पार्टी लेनी थी। हम लोग लगातार संपर्क में थे बीच बीच में, लेकिन नहीं पता था कि अब इस दुनिया में सविता नहीं रहेगी। तो आज उत्तराखंड की नौनी की ओर से सविता को श्रद्धांजलि, आज उसकी बॉडी भी उत्तरकाशी पहुंच गई है और उसके परिवार वालों को अभी तक इस बात की खबर नहीं है, जैसा कि हमें नौटियाल जी ने बताया। लेकिन हिम्मत, भगवान हिम्मत दे उस परिवार को जहां ऐसी बेटी पैदा हुई है जो कहीं बेटों से कम नहीं थे। होनहार बेटी, ऐसी होनहार बेटी पैदा हुई है वो हमारी मेमोरीज में, हमारी यादों में हमेशा रहेगी। सविता कहीं नहीं जाएगी, हमारी यादों में हमेशा रहेगी। उस परिवार को भगवान हिम्मत दे। और हम भी आज यहाँ पे सविता के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे ताकि उसकी आत्मा को भगवान शांति दे। 2 मिनट का मौन हम लोग सविता के लिए रखते हैं।
और अब एक ही बात कहेंगे, सविता कहीं नहीं गई है, सविता यही है सबकी यादों में। उत्तराखंड की बेटी पूरे देश में नाम रोशन करके गई है और वो नाम हमेशा रोशन रहेगा और रहना चाहिए। उत्तराखंड की नौनी की ओर से सविता को सच्ची श्रद्धांजलि और उसके परिवार को भगवान हिम्मत दे ये दुख झेलने। तथा इसके साथ ही जितने और भी उस भूस्खलन में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी आत्मा की शांति हम सब करेंगे, उनके परिवार को ईश्वर जो है शक्ति दे। जो लोग अभी लापता है, हमारी प्रार्थना है कि वो सकुशल टीम्स को मिल जाए, रेस्क्यू टीम को मिल जाए। और ये प्रकृति का बहुत क्रूर एक नियम है, लेकिन सब असमर्थ है उसके आगे। ओम शांति। शांति। शांति।